हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी, दिन है आज रविवार का और मैं पहुँच गई हूँ पार्क में। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं। वैसे हर संडे को ना मैं थोड़ा सा लेट सो के उठती हूँ, मतलब 6:30 बजे के करीब मैं सो के उठती हूँ। लेकिन आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, 5:30 बजे, जैसा कि रोज़ उठती हूँ वैसे ही उठ गई थी। क्योंकि हम लोग को कहीं जाना था कि जल्दी से उठना है, सारा काम करना है, फिर चले जाना है 10:30 बजे तक। लेकिन फिर वो कैंसिल हो गया हम लोग का जाना, अब वो कल जाएंगे। तो इसी के चक्कर में ना मैं सुबह 5:30 बजे ही उठ गई थी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी पार्क में, जो कि मैं हमेशा आती हूँ, रोज़ आती हूँ। और मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, मैं वॉक भी करती हूँ। दोनों करने से ना कैलोरी जो है हमारी ज़्यादा बर्न होती है और जो हमारा वज़न है वो जल्दी से जल्दी कम होता है। आज 1 घंटे का मेरा वॉक था। 1 घंटे में मैं 5129 स्टेप चली थी और मेरी जो कैलोरी बर्न हुई थी वो थी 208 कैलोरी मेरी बर्न हुई थी। 3 किलोमीटर के करीब मैं वॉक की थी, तो मतलब 200 कैलोरी तो मेरी ऐसे ही बर्न हो गई। फिर उसके बाद एक्सरसाइज मैं की थी तो उससे अलग बर्न होती है। तो इसकी वजह से मैं दोनों चीज़ करती हूँ, एक्सरसाइज भी करती हूँ, वॉक भी करती हूँ, ताकि वज़न जो है ना वो जल्दी कम हो। और किसी किसी की ना बॉडी अलग होती है, एक जैसा नहीं होता है। बहुत लोगों का बहुत जल्दी से वज़न कम होता है, बहुत लोगों का थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इसकी वजह से ना आप लोग घबराइएगा मत, बस हाँ धैर्य रखिएगा और आराम से कंटिन्यू बनाए रखिएगा, रोज़ करते रहिएगा, ज़रूर कम होगा। उसके बाद फिर मैं आ गई थी घर और अभी मैं फटाफट से लगा रही हूँ झाड़ू। और आज का वीडियो का टॉपिक तो आप लोग थंबनेल देख के ही समझ गए होंगे कि किस टॉपिक में मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। आज की जो वीडियो है ना वो कैलोरी को हम कैसे काउंट करेंगे, पूरे दिन में हम क्या क्या मतलब कितनी कैलोरी ले रहे हैं, किस खाने में कितनी कैलोरी है, ये सारी चीज़ें आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। जब ये सारी चीज़ों का नॉलेज हो जाएगा ना तो फिर वज़न कम करने में थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा और वज़न हमारा जो है कम हो जाएगा। यहाँ पे मैं रख दी थी अजवाइन, मेथी और जीरे का पानी उबलने के लिए। उससे पहले मैं पी रही हूँ गर्म पानी, हल्का सा गुनगुना ये पानी है। उसके बाद मॉर्निंग के टाइम पे यही पीजिएगा। मैं 2 दिन से नींबू पानी छोड़ रखी हूँ, सिर्फ नॉर्मल ही पानी पी रही हूँ। क्योंकि कमेंट था दीदी रोज़ रोज़ नींबू पानी पीना ज़रूरी है, तो ज़रूरी नहीं है डियर। ये होता है ना कि जल्दी वज़न कम करना है तो आपको जल्दी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर धीरे धीरे करना है तो फिर आप आराम से भी मेहनत कर सकती है। जैसा कि आज छुट्टी है, हस्बैंड का घर पे ही है, तो सारा काम मेरा आराम से ही हो रहा है। आराम से नहीं हो रहा है, बस वही टाइम है जो रोज़ का टाइम होता था, आज भी वही है। तो यहाँ पे मैं गर्म पानी पी ली हूँ। उसके बाद अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में आप पोहा ले सकते हैं, मैं पोहा बना रही हूँ। बस पोहे में आलू मत डालिएगा, आलू डाल देंगे कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, तो इसकी वजह से आलू मत डालिएगा, सिर्फ पोहा ही मतलब बनाइएगा। और उसमें मटर डाल दीजिए, प्याज टमाटर सब कुछ डाल दीजिएगा। और खाते टाइम भी ना पोहा थोड़ा सा ही लीजिएगा, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो थोड़ा सा ही आपको मिलेगा। इसमें कैलोरी जो है वैसे तो ये नहीं कह सकते कम होती है, लेकिन हाँ जब थोड़ा सा खाएंगे तो थोड़ा मिलेगा। और नाश्ते में आप ओट्स इडली खा सकते हैं, उसमें कैलोरी कम होती है, उसमें 30 कैलोरी ही होती है। अगर आप जैसे 2-3 इडली ले रहे हैं तो उसमें 30 कैलोरी होती है। मैं नाश्ते का सब कुछ बता रही हूँ। फिर आप उसमें उपमा भी ले सकते हैं। उपमा भी बहुत कम कैलोरी वाला होता है, बहुत अच्छा होता है, हैवी भी होता है, उससे आपका पेट भी भर जाएगा और आपको ज़्यादा कैलोरी भी नहीं मिलेगी। उसमें 140 के लगभग कैलोरी होती है। उसके बाद आप डोसा खा सकते हैं, रागी का। अगर आप खाइए तो रागी का डोसा बना के खाइए, या फिर सूजी वगैरह का खाइए। चावल का अगर खा रहे हैं तब भी कोई बात नहीं है। सब मिला के उसमें 120 या 130 कैलोरी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा होती है। तो नाश्ते में आप वो ले सकते हैं। ये एक ही दिन का मैं नहीं बता रही हूँ, अलग अलग दिन के अलग अलग का मैं बता रही हूँ। उसके बाद आप अंकुरित सलाद, मतलब जो कि मैं स्प्राउट खाती हूँ, स्प्राउट तो आप लोग खाइए। उसमें से 40 से 50 कैलोरी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 60 होगी, जैसे आपकी क्वांटिटी होगी। तो आप ना स्प्राउट ही खाइए। इसीलिए मैं अपने मॉर्निंग के नाश्ते में हमेशा स्प्राउट ही खाती हूँ। और प्लीज़ आप लोग इस पे एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिएगा कि मैं कौन कौन सा एक्सरसाइज कर रही हूँ। और आज मैं यही सारी चीज़ें आप लोग को बता भी रही हूँ कि क्या खाना है क्या नहीं। इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी आप लोग को, और आप लोग ये चीज़ ज़रूर फॉलो करिएगा। मैं ये सारी चीज़ें फॉलो की हूँ, उसी के चलते मेरा वज़न जो है बहुत जल्दी जल्दी कम हो रहा है। उसके बाद जो है आप रायता भी ले सकते हैं अपने खाने में। मैं रायता नहीं लेती हूँ क्योंकि मैं दही नहीं खाती, तो आप रायता ले सकते हैं। बूंदी की जगह पे आप खीरे का रायता खाइए, उसमें कैलोरी बहुत कम होती है, 30 से 40 कैलोरी उसमें होती है।
तो कैलोरी को काउंट करके अगर आप खाएंगे ना तो आपका वजन कभी बढ़ेगा ही नहीं, और नहीं तो बहुत ज़्यादा कम होगा और जल्दी जल्दी कम होगा। तो इसकी वजह से नाश्ते में आप लोग ये सारी चीज़ें लेंगे ना तो फिर जो है आपका वजन जो है वो जल्दी कम होगा। और जी लोग पूछ रहे थे कि दीदी ब्रेड खाना चाहिए कि नहीं, तो ब्रेड डियर कभी नहीं खाना चाहिए। ब्रेड में जो है ना कम से कम 250 कैलोरी होती है। अगर उसमें से आप 2 ब्रेड खा रहे हैं तो सिर्फ 2 ब्रेड लेंगे उसमें भी आपको 250 कैलोरी मिल रही है। तो इससे बढ़िया कि ब्रेड ना खाएं। और बहुत लोग कहते हैं दीदी ब्राउन ब्रेड खा सकते हैं, तो ब्राउन ब्रेड में भी 150 कैलोरी होती है। तो इससे बढ़िया ब्रेड ना खाएं, जैम ना खाएं तो सबसे अच्छा है। तो इसलिए कभी नाश्ते में ब्रेड वगैरह ना शामिल करें। उसमें अंडा खा सकते हैं, अंडा को शामिल करिए। अंडे में भी बहुत कम कैलोरी होती है। आप लोग जो लोग अंडा खाते हैं ना वो अंडा मतलब खा सकते हैं, चाहे वो उबाल के खाएं या फिर उसको क्या बनता है उसका ऑमलेट बनता है वो सब खाएं ले। मतलब अंडे से बनी चीज़ें आप खा सकते हैं, उसमें कैलोरी बहुत कम होती है, बहुत कम नहीं होती है, फिर भी 100 के करीब 80 सब 90 100 जैसा आप बनाते हैं उस हिसाब से उसमें कैलोरी भी होती है, लेकिन 100 से ज़्यादा कैलोरी उसमें नहीं होती है। तो आप लोग अंडा खा सकते हैं। फल फ्रूट भी आप लोग ले सकते हैं जैसे सेब हो गया और खीरा हो गया, गाजर, पपीता, स्ट्रॉबेरी, ये सारी चीज़ों में भी कैलोरी जो होती है वो बहुत कम होती है। और साथ में संतरा, ये सारी चीज़ें लीजिए। साथ में वाटरमेलन लीजिए, उसमें भी कैलोरी कम होती है। उसके बाद जो है सब्जियां आप लोग खा सकते हैं। सब्जियों में पत्ता गोभी, फूल गोभी और साथ में पालक हो गया, मेथी हो गया, बथुआ का साग हो गया, इन सब में बहुत कम कैलोरी होती है। तो ये सारी सब्जियां आप खा सकते हैं। जैसे बीन्स वगैरह हो गया तो बीन्स में ज़्यादा होता है। पंपकिन खा सकते हैं, पंपकिन में भी कम होता है। सब्जियों में आलू मत खाइएगा, आलू में वैसे भी कार्बोहाइड्रेट होता है, वो वज़न को वैसे ही बढ़ाता है। तो आलू को छोड़ के बाकी की सारी जितनी भी सब्जियां हैं वो खाइए। राजमा, छोला, ये सारा कुछ बना के आप खा सकते हैं। कढ़ी भी खा सकते हैं, उसमें भी बहुत कम कैलोरी होती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है ना जो आप खा सकते हैं। लेकिन एक बात और बोलूँगी मैं, क्वांटिटी सबकी कम होनी चाहिए। जितना ज़्यादा खाएंगे उतनी ज़्यादा आप लोग को कैलोरी मिल रही है। मान लीजिए आप 1 कटोरी राजमा ले लिए तो उसमें 100 कैलोरी हो गई। अगर वही डबल ले लेंगे तो 200 कैलोरी हो जाएगी। तो जब खाने को आधा करके खाएंगे ना तो आपको कैलोरी आधी मिलेगी। और देखो ऐसा नहीं है कि खाना ही नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा कैलोरी वाला भी खाना खाइए, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो ज़्यादा मेहनत करते हैं, जो अपना कैलोरी को ना वो बर्न करते हैं, उनके लिए है। लेकिन हम हाउसवाइफ हैं, खाना तो बहुत खा लेते हैं लेकिन हम उतना कैलोरी को बर्न नहीं कर पाते। इसी वजह से हमें कम से कम खाना चाहिए, जितना कि हम बर्न कर सके, जितना कि हम उतना मेहनत कर सके उतना ही हमें खाना चाहिए। अब आप लोग को क्या क्या नहीं खाना है वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। एक वीडियो में मैं बहुत अच्छे से बता दे रही हूँ। देखिए चपाती जो मैं कहती हूँ ना कि रोटी ज़्यादा मत खाइए, रोटी ज़्यादा मत खाइए। तो एक रोटी में 140 कैलोरी होती है। तो आप मान लीजिए 2 रोटी ले रहे हैं तो आपको मिल रहा है 280 कैलोरी। तो जब एक ही खाएंगे तो 140 मिलेगा, 2 खा लेंगे तो 280 मिल रहा है। अगर आप 3 खा रहे हैं तो उससे भी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से ना जो रोटी है ना, रोटी और चावल ये दोनों चीज़ आप कम कर सकते हैं। बाकी दाल, सब्जी, सलाद ये ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। रोटी चावल आप लोग कम खाइए। जैसा कि मैं हमेशा एक ही रोटी खाती हूँ, मेरे प्लेट में 2 रोटी रहती है, लेकिन मेरे बच्चे का एक रहता है, एक मेरा रहता है। तो हमेशा एक ही रोटी खाइए और आधी मतलब 1 मुट्ठी चावल के करीब आप चावल खाइए बस। अगर चावल छोड़ दे तो बहुत अच्छी बात है, जैसा कि मैं चावल छोड़ रखी हूँ। मेरा जो है शुगर फ्री डे चल रहा है, मैं शुगर को टच भी नहीं कर रही हूँ किसी भी वे में। बस खाने से और सब मतलब फल फ्रूट से जैसे भी मुझे मिल जा रहा है वहीं से मुझे शुगर मिलता है। बाकी मैं चीनी वगैरह का बना कुछ भी नहीं टच करती हूँ। ब्रेड भी आप लोग को नहीं खाना है। 2 ब्रेड अगर आप ले रहे हैं जैम लगा के, जैसा कि मैं पहले ही बता रही हूँ, तो उसमें 240 कैलोरी आपको मिल जा रही है। कोल्ड ड्रिंक आप लोग को नहीं पीना है, कोल्ड ड्रिंक में 126 कैलोरी होती है। गुलाब जामुन मीठा तो बिल्कुल भी टच नहीं करना है। आप अगर एक गुलाब जामुन या एक वाइट वाला जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं रसगुल्ला, वो भी अगर आप खा रहे हैं या मीठे में कुछ भी आप खा रहे हैं तो आपको 350-400 कैलोरी आपको सिर्फ मीठे से मिली। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि वजन कम करने के दौरान में मीठा बिल्कुल भी खाना नहीं चाहिए। मीठे में सबसे ज़्यादा कैलोरी होती है। साथ में मैदे में भी उतनी ही कैलोरी होती है, इसलिए मैदे से बनी भी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। समोसा हो गया, चाउमीन, मोमोज हो गया, या जितने भी स्ट्रीट फूड हो गए या पकौड़ी वगैरह हो गया, अगर आप 2 पीस समोसा खा रहे हैं तो आपको उसमें
मतलब 3 से 350 कैलोरी मिल रही है। एक पीस खा रहे हैं तो आपको 150 कैलोरी की समथिंग उतना मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं खानी है। चाट, गोलगप्पे आप लोग खा सकते हैं। गोलगप्पे में बहुत कम कैलोरी होती है, जैसा कि 60-70 कैलोरी मिल जाएगी। वो भी बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, 5-6 गोलगप्पे आप लोग खा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं खाना है। जितना ज़्यादा खाएंगे उतनी ज़्यादा कैलोरी आपको मिलेगी। तो कैलोरी को आप अपने घर पे ही काउंट करके ऐसे ही काउंट करिए। यहाँ मैं बता दूं, यहाँ मैं 8:30 बजे के करीब फिर से मैं पी रही हूँ अजवाइन, मेथी, जीरे का पानी। साथ में मैं टाइम के साथ बताती भी चल रही हूँ मैं क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ। तो आप लोग ना कैलोरी को ऐसे काउंट करिए। मतलब पकौड़ी वगैरह मत खाइए, जो घर पे पकौड़ी बना के खा लेते हैं। अगर वजन कम करना है देखिए, तो ये सारी चीज़ों को छोड़नी पड़ेगी। और जैसा कि आगे होली आ रही है, तो होली में एक दिन आप लोग खा लीजिए, उसके बाद क्या करिएगा, 2-3 दिन हल्के से हल्का खाना खाइएगा। एकदम से डाइटिंग, हार्ड डाइटिंग पे हो जाइएगा तो वो जो है ना मतलब लेवल बराबर हो जाएगा। लेकिन होली के दिन खा लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं खाना है। पास्ता, नूडल्स और साथ में चाउमीन, मोमो, जितने भी स्ट्रीट फूड हैं, जितने भी पैकेट बंद चीज़ें हैं, आइसक्रीम वगैरह, ये सारा कुछ आप लोग को नहीं खाना है। इस सारे में बहुत ज़्यादा कैलोरी भर भर के होती है। तो जब ये सारी चीज़ें आप छोड़ देंगे ना, तो फिर आपका वजन खुद ब खुद कम होने लगेगा। आप लोग को खुद लगेगा कि हाँ, मैं पहले कैसी थी और अभी मैं कैसी हो चुकी हूँ। तो अगर ये सारी चीज़ें छोड़ते हैं तो बहुत जल्दी वजन कम होगा। मैं तो सब कुछ छोड़ रखी हूँ, सब कुछ, ये जितनी भी चीज़ें मैं बता रही हूँ, मैं 2 महीने से इन सब चीज़ों को मैं टच भी नहीं की हूँ। मैं खाती हूँ रोटी, दाल, सब्जी और साथ में स्प्राउट लेती हूँ, और उसी स्प्राउट का मैं चीला खाती हूँ। और उसके बाद जो है उपमा खाती हूँ, ओट्स खाती हूँ, दलिया खाती हूँ, मूंग दाल खाती हूँ। ये सारी चीज़ें मैं खाती हूँ जिसमें फाइबर और प्रोटीन ज़्यादा मिलता है। कैल्शियम के लिए मैं मखाने खाती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं धूप में बैठती हूँ, क्योंकि वहाँ से मुझे विटामिन मिल जाती हैं, कैल्शियम मिल जाएगा। तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें जो है ना, वो सारे आपके घर में ही हैं। बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में ही बैठ के कर लीजिएगा। बस एक चीज़ है कि आप लोग को सब्र करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। यहाँ मेरा हो जाएगा और मैं लगातार करती रहूँगी। और कंटिन्यू आप लोग बने रहिएगा, कभी स्किप मत करिएगा, आलस मत करिएगा। आपका वजन 100% कम हो जाएगा। मेरा तो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। अभी मैं बताऊंगी नहीं तो आप लोग 30वें दिन नहीं देखेंगे कि क्या है दीदी का रिजल्ट। यहाँ पे मैं डिनर करने के बाद अब वॉक कर रही हूँ। अभी मतलब जब मैं दोपहर में डिनर करती हूँ ना, तो उस टाइम पे फिर मैं वॉक करती हूँ, जैसे 500 कदम या 1000 कदम मैं चलती हूँ। आप ऐसे बच्चों के साथ, अगर आपके घर में बच्चे हैं ना, तो बच्चों के साथ में ही दौड़ लीजिए, उतने में ही आपको कैलोरी जो है बर्न हो जाएगी। तो कम से कम 500 कदम तो चलिए ही चलिए दोपहर के लंच के बाद। रात के डिनर के बाद को तो इम्पॉर्टेंट है आपको चलना। यहाँ दोपहर में मैं चली थी 1000 स्टेप 13 मिनट में, जिसमें से 44 कैलोरी मेरी बर्न हो गई थी। तो मान लीजिए मैं 150 से 200 के करीब में सिर्फ कैलोरी ली थी, अगर उसमें से 40-50 बर्न हो गई है तो ठीक है ना, फिर वजन तो कम ही होगा। लंच के आधे घंटे 1 घंटे बाद फिर मैं यहाँ पे पी रही हूँ पानी आप लोग को दिन में 7-8 ग्लास पीना है, भले प्यास ना लगी हो। अगर आपको याद नहीं आ रहा है पानी पीना है, तो आप कहीं अपने पास में ही मतलब पानी का बॉटल भर के रख लीजिए, जहाँ आप बार बार आते जाते हैं। तो जब आपकी नज़र ना पानी पे पड़ेगी तो आप लोग पानी अपने आप पीते रहेंगे। तो ऐसी जगह पे पानी रखिए कि जहाँ से आप पानी को बार बार देख देख के पीते रहें। यहाँ पे 3 बजे के करीब मैं ले रही थी थोड़े से ड्राई फ्रूट भी खाना चाहिए, थोड़े से आपको प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन सब कुछ मिलता रहे। यहाँ पे मैं 5:30 बजे के करीब पी रही हूँ सत्तू। अगर आपके पास शाम को स्नैक्स के लिए नहीं कुछ है, ऐसा नहीं है कि हर किसी के घर एक ही जैसा होता है, किसी किसी के घर नहीं होता है, तो सत्तू बहुत सस्ता मिलता है, सत्तू बहुत महंगा नहीं मिलता है, चना का सत्तू। इसको आप लीजिए, घोलिए। यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा सत्तू डाली हूँ, उसमें थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाली हूँ, बस इसको घोल के पी लीजिए। अगर इसको और टेस्टी बनाना है तो फिर इसमें प्याज डाल दीजिए, लाल मिर्ची डाल दीजिए, कुटा हुआ जीरा पाउडर डाल दीजिए। मतलब इसमें जितना डाल देंगे उतना ज़्यादा ये टेस्टी बन जाएगा। लेकिन मैं बहुत सिंपल पीती हूँ, सिर्फ सत्तू को घोल दिया, उसके अंदर फिर मैं काला नमक डालती हूँ, उसके बाद मैं पी लेती हूँ। सत्तू में सिर्फ 30 से 40 कैलोरी होती है। तो शाम के स्नैक्स के टाइम पे ना आप लोग ये सत्तू पीजिएगा। जो लोग चाय नहीं पीते या फिर ग्रीन टी नहीं पीते, तो सत्तू बहुत सस्ती मिलती है, आप लोग सत्तू पीजिएगा। अभी हो गया था शाम का टाइम और मैं जला रही हूँ अपने भगवान जी को दिया। चलिए अब बताती हूँ मैं आपको डिनर में बहुत अच्छी और टेस्टी लाजवाब सी रेसिपी, जो आप अपने वेट लॉस जर्नी में खा सकते हैं।
तो यहाँ पे ये है सोया चाप, इसको मैं पानी में बॉयल कर दी हूँ। सोया चाप को आप ना पहले बॉयल करके ही बनाइएगा, ये फ्राई भी होती है लेकिन इसको फ्राई मत करिएगा। इसको कम से कम कैलोरी हमें रेडी करना है क्योंकि हमें वेट लॉस में खाना है, तो इसको फ्राई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वैसे जो मलाई चाप बनती है ना वो फ्राई करके ही बनती है। इसमें दो चीज़ मैं स्किप करने वाली हूँ। एक तो इसमें मलाई नहीं डालूंगी मैं, दूसरा चीज़ कि इसको मैं फ्राई नहीं करूँगी, तो मेरी कैलोरी जो है वैसे ही कम हो गई। अभी चाप उबल गया था, छोटे छोटे पीस में उसको मैं कट कर ली हूँ। यहाँ है दालचीनी, साथ में बड़ी वाली इलायची, हरी इलायची, लौंग और साथ में है काली मिर्च, उसको कूट के मैं पाउडर बना ली हूँ। यहाँ है अदरक, लहसुन, मिर्ची का पेस्ट, साथ में शिमला मिर्च और खूब सारा इसमें प्याज। तो इतनी सारी सामग्री रेडी है। ये है दही और साथ में मूंगफली का पेस्ट। इसमें आप काजू भी डाल सकते हैं लेकिन मैं काजू नहीं डाली है, मूंगफली डाली हूँ क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है। उसके बाद इसमें लगा रही हूँ मैं जीरे का तड़का, थोड़ा सा जीरा डाली हूँ। तेल भी आप देख सकते हैं बहुत थोड़ा सा है। उसके बाद जो है अभी लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची का जो पेस्ट था उसको डाल के अच्छे से इसको भून लेना है। साइड में सोया चाप लगा हुआ है क्योंकि वो बॉयल होता है ना तो वो चिपकता है, जब स्टार्टिंग में आप डाल लेंगे तो वो कढ़ाई में चिपक जाता है। उसके बाद शिमला मिर्च और प्याज को डाल के 1 से 2 मिनट तक इसको मतलब भून लेना है। इसको अच्छे से पकाना नहीं है, सिर्फ इसको मतलब थोड़ा सा सौटे करना है, ज़्यादा नहीं पकाना है कि ये गल जाए। फिर जो पाउडर बना के रेडी किए थे गरम मसालों का, आधा चम्मच वो गरम मसाला डाल देना है। फिर इसको अच्छे से चलाते हुए कुछ सेकेंड बस इसको भूनना है। उसके बाद जो पेस्ट दही और मूंगफली का बना के रखे थे वो डाल देना है। डालने के बाद इसको एकदम अच्छे से चलाना है, मिलाना है। फिर जिस जार में मैं ये बनाई थी ना उसी में थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। पानी डालने के बाद वही पानी फिर इस ग्रेवी में डाल दूंगी। अब इसको मतलब पकने देना है ताकि इसके साथ में प्याज और जो शिमला मिर्च है वो अच्छे से पक जाए। फिर यहाँ पे डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा गरम मसाला, उसके सिवाय इसमें अब कुछ भी नहीं पड़ेगा। फिर इसमें जो चाप मैं रेडी की थी वो चाप मैं डाल दूंगी। बस ये रेडी हो गया। अब इसमें नमक वगैरह डाल के सर्व करना है। मतलब अगर आप 100 ग्राम सोया चाप खा रहे हैं तो 13 ग्राम प्रोटीन इसमें आप मिल रहा है आपको। सोचिए कितना ज़्यादा प्रोटीन मिल रहा है। 100 ग्राम सोया चाप खा रहे हैं तो 11 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलता है, लेकिन उससे ज़्यादा तो आपको प्रोटीन मिल रहा है। तो चाप भी आप लोग कम खाइएगा, बहुत ज़्यादा तेल में मत बनाइएगा, इसमें मलाई वगैरह मत डालिएगा, इसको फ्राई मत करिएगा, तो आपको कम कैलोरी वाला बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा चटपटा सा आपको खानों को मिल जाएगा। तो डिनर में आप सोया चाप खा सकते हैं। और ये चाप में जैसा है थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट भी होता है तो इसकी वजह से मैं रोटी एक ही ली हूँ। तो आई होप ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगा है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।